षोडशकाल महापर्व में कीर्तन कर प्रकृति के बंधु स्वरूप 16 भावनाओं पर चर्चा चल रही है। विगत चर्चा में हमने समझ लिया है कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, हम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। इसके बारे में बहुत सारा विचार विमर्श हो गया। आज की नवी भावना में आचार्य भगवान कहते हैं वैयावृत्य भावना। साधु समाधि भावना में अभ्यस्त पुरुष वैयावृत्ति करने का सदा भाव रखता है। किसी पुरुष को कोई कठिनाई, कोई रोग आ जाता है तो ऐसी स्थिति में वैयावृत्ति करना वैयावृत्ति की भावना है। कितना प्रेम भरा मधुर शब्द है ये कि धर्मात्मा के पुरुष के अंतरंग में वैयावृत्ति की भावना हमेशा जागृत रहती है। वैयावृत्ति का अर्थ जैनाचार्यों ने कहा है सेवा, शुश्रूषा, अनुग्रह, उपकार आदि वैयावृत्ति शब्द के अर्थ है। सेवा की चर्चा करते ही हमारा ध्यान है इधर उधर भटकता है। सेवा शब्द सुनते ही हमारा ध्यान पड़ोसियों पर जाता है, क्योंकि हमारे शब्द कान में बचाव शब्द आए हैं। जैसे शब्द का एक विज्ञान है। किसी स्त्री की करुणामय आवाज जब सुनते हैं तो हम समझते हैं कि कोई स्त्री संकट में है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, और वहां भागे भागे पहुंचते हैं। जंगल में अगर शेर की धाड़ सुनाई देती है तो मन में भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है, और किसी की करुणा में आवाज सुनाई देती है तब जाकर हम उसकी सेवा करने के लिए हम पहुंचते हैं, उसकी मदद करने के लिए हम दौड़ते हैं। लेकिन दुख की बात है, दूसरों की मदद करने के लिए हम दौड़ते हैं, दूसरों की आवाज सुन करके उस दिशा में हम भागते हैं, लेकिन अनादिकाल से हमारे स्वयं के अंतर हृदय में उठने वाली आवाज है, उस पर हमारा आज तक ध्यान नहीं गया है। भले बंधु, सुख की खोज में निकले हुए प्रतीक की वैयावृत्ति करना, सेवा करना, उनके प्रति अनुकंपा का भाव जागृत होना, यह सब वैयावृत्ति की श्रेणी में आते हैं। जो दूसरों के प्राणों की रक्षा करता है वह विश्व नेता बन सकता है, वह सर्वदर्शी बन सकता है। जो दूसरों के प्राणों की रक्षा करता है वही रक्षा का भाव है, वही रक्षा का भाव उसको विश्व नेता बनाता है, और वही दूसरों के प्राणों की रक्षा का भाव वही वैयावृत्ति भावना है, जो प्रकृति के बंध में कारण है। कोई व्यक्ति जानकर सेवा करे, चाहे किसी से दूसरों की सहज सेवा बन जाए, किंतु जो सेवक है उसी को स्वामी कहा जाता है। जो सेवक नहीं है वह किसी का स्वामी नहीं बन सकता है। तो हमारे जीवन में
वैयावृत्ति को अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करना आवश्यक है। वैयावृत्ति है कि बाह्य विस्तार, और वैयावृत्ति का मूल भाव क्या है यह भी हमें समझना चाहिए। यहाँ वैयावृत्त नाम की भावना कही जा रही है। कोई रोग से पीड़ित मुनि हो अथवा श्रावक हो, उसे औषधि देकर, निवास स्थान देकर उसकी सेवा करना, उसकी शुश्रूषा करना, उनका विनय करना, आदर करना, दूसरे के क्लेशों को दूर करने का प्रयत्न करना, दूसरे को दुखों से मुक्त करने का प्रयास करना, यह सब वैयावृत्ति है। और वैयावृत्ति का अर्थ लोक में आज सेवा नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन उस वैयावृत्त शब्द का रहस्य क्या है वह आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। वैयावृत्ति का रहस्य, वैयावृत्ति का अर्थ कुछ और है, लेकिन हमने वैयावृत्ति का अर्थ सेवा लगा दिया है। भव्य बंधु, वैयावृत्ति का अर्थ है, वैयावृत्ति कहते हैं व्यावृत्त पुरुष के परिणाम को, और व्यावृत्त पुरुष का अर्थ है जो आरंभ, परिग्रह, राग, द्वेष, अज्ञान, मोह, इन झंझटों से निवृत्त हो जाता है, वही व्यावृत्त पुरुष है। रिटायर्ड पुरुष की वृत्ति का नाम व्यावृत्त है, जो संसार, शरीर और भोगों से रिटायर्ड हो गया है, और रिटायर्ड होने के बाद जो उसका परिणाम बनता है उसी परिणाम का नाम वैयावृत्त है। सोचिए, विचार करिए, ज्ञानी है जो व्यक्ति संसार के झंझटों से विरक्त है, उस पुरुष का परिणाम धर्मात्मा को देख करके अत्यंत उज्ज्वल बन जाता है, और उसके अंतर हृदय में विरक्ति की भावना जागृत हो जाती है। उसके मन में वैयावृत्ति के परिणाम आ जाते हैं, विरक्ति के परिणाम आ जाते हैं, तभी जाकर वह व्यावृत्त पुरुष की सेवा करता है। भव्य बंधु, आज हमने उस वैयावृत्ति के परिणाम को, वैयावृत्ति के अर्थ को सेवा रूप में ग्रहण कर लिया है, लेकिन वैयावृत्ति के मायने सेवा दूसरों की नहीं, स्वयं की सेवा करना है। दूसरों की सेवा करके हम उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं पर एहसान कर रहे हैं। सेवा करने वाला पुरुष है, वो अपना स्वयं का कल्याण कर लेता है, दूसरों की वेदना नहीं, अपनी वेदना मिटाता है, अपनी अशांति को दूर करता है। ऐसा जगत में कभी नहीं होता। जैनाचार्य ने कहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ अच्छा भी नहीं कर सकता और कुछ बुरा भी नहीं कर सकता, तो हम दूसरे की सेवा करके हमारा अच्छा और बुरा कैसे कर सकते हैं? दूसरे की सेवा को निमित्त बना करके हम स्वयं अपनी ही सेवा करते हैं, अपनी ही क्लेशों को मिटाने का प्रयास करते हैं, अपनी ही संकटों को दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसा समझना यही वैयावृत्ति है। वही वैयावृत्ति शांति का साधन बनती है। वैयावृत्ति का अर्थ सेवा क्यों लागू हो गया, इसका इतिहास हमें जानना चाहिए। वैयावृत्त शब्द का सेवा अर्थ लागू हुआ, उसका मूल इतिहास है कि अपना चाहने वाले पुरुष इस उत्सुकता को चाहे कि मेरी में जो विषय कषाय है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, कषाय आदि गंदी बातें मेरे अंदर हृदय में प्रवेश ना करें, मेरे परिणाम खोटे ना हो जाए,
इसीलिए व्यावृत्त पुरुष की वैयावृत्ति करता है, इसलिए उसका नाम सेवा प्रचलित हो गया। देख लेना, इस संसार में खोटे परिणाम करके कुछ भी संसार की बात नहीं बन जाता। घर, मकान, वैभव, दोस्त जन, मित्र परिवार कुछ भी बना लिए जाए, और यह तो बताओ कि बुद्धगुण के ढेर हैं, वह चैतन्य की किरण वहां प्रकट नहीं होगी। वह तो परद्रव्य है, और परद्रव्य में कभी आनंद नहीं आता है। जो निज द्रव्य में आनंद की खोज करता है वह एक दिन भगवान बन जाता है। तो भव्य बंधु, हमारे जीवन में उस शांति के लिए, उस आनंद के लिए, उस परिणामों की निर्मलता के लिए जो हम दूसरों की सेवा करते हैं, उसी का नाम वैयावृत्त है। जीवन में वैयावृत्त का भी महत्व है। वैयावृत्त कितना शुद्ध कर्तव्य है, ये हमें समझना चाहिए। इसका संबंध किसी के पैर दबाने से नहीं है। कोई सेवा कर देता है, उससे इसका संबंध नहीं है। वैयावृत्ति करने वाला और वैयावृत्ति का शुद्ध आशय यह है कि 10 प्रकार के मुनियों की सेवा करना। और 10 प्रकार के मुनि कौन से होते हैं? आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, श्लेष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ, ये 10 प्रकार के मुनिराज के भेद है, दिगंबर साधुओं के भेद है। उनकी सेवा करना और उनकी सेवा के भाव रखना, यह वैयावृत्त भावना है। और ये 10 प्रकार के दिगंबर मुनिराज है, यही हमारे लिए व्यावृत्त पुरुष है। और उनके प्रति वैयावृत्ति की भाव रखना, यह वैयावृत्त भावना है। अरे बंधु, जैनाचार्यों ने कहा है, साधर्मी बंधु पर जब आपत्ति आती है तो प्रमाण कर देता है व्यक्ति, वह मनुष्य अपने जीवन की सारी संपत्ति को छोड़ देता है, सारे वैभव को छोड़ देता है। क्योंकि जैनाचार्य यह कहते हैं, वैयावृत्त है वह तप का हृदय है, वैयावृत्त है वह धर्म का प्राण है, वैयावृत्त है जीवन की शान है। इसलिए हमें सब काम छोड़ करके वैयावृत्त करना चाहिए। ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है कि हमें वैयावृत्ति करने के लिए सब कार्यों को विराम देना चाहिए। हमारे जीवन में मात्र पैर दबाना, मात्र माथा दबाना, यही वैयावृत्ति नहीं है। उसके साथ साथ उनको औषधि आहार देना, यह भी वैयावृत्ति की श्रेणी में आता है। उनकी साधना के लिए अनुकूल साधनों का सहयोग देना, यह भी वैयावृत्ति में आता है। अब साधु की साधना के लिए अनुकूल साधन क्या है? पिछी, कमंडल, शास्त्र, माला हो, लिखने वाले कॉपी हो, अथवा पेन पेंसिल हो, ये उनके मोक्ष मार्ग के बाह्य साधन है। अंतरंग साधन तो रत्नत्रय की अनमोल निधि है। हम सब उनको बाह्य साधन जरूर दे सकते हैं, लेकिन अंतरंग परिणाम आप नहीं दे पाएंगे। तो साधु को मोक्ष मार्ग में जो बाह्य सहायक है, पीछे कमंडल अथवा ज्ञानोपकरण, आहार, औषधि आदि देना हमारा प्रासुर दान कहा गया है। लेकिन आज हम साधु को सोने की माला, हीरे की माला, मोबाइल, लैपटॉप आदि चीजें देकर हमारे स्वयं के जीवन को बर्बाद कर ही रहे हैं, और दूसरे के जीवन को, साधना को भी बर्बाद कर रहे हैं। जैनाचार्यों ने कहा है, परिग्रही साधु दुर्गति का पात्र तो बनेगा ही, लेकिन परिग्रही साधु को परिग्रह देने वाला उसके पहले दुर्गति में जाएगा। तो हमारा दान ऐसा दान होना चाहिए जिस दान से स्वयं की भी सदगति हो और स्वीकारने वालों को भी सदगति मिले। ऐसा दान हमें देना चाहिए। तो जो भाई उपकरण है उनका दान हमें सतत करना चाहिए, न कि साधु की साधना को बर्बाद करने वाले।
मात्र शरीर से वैयावृत्ति नहीं, मात्र साधुओं को वस्तु भेंट करने से वैयावृत्ति नहीं होती, वचनों का सदुपयोग करना भी एक वैयावृत्ति है। जो हमारे लिए वचन शक्ति मिली है, वचन योग मिला है, उससे भी दूसरों की सेवा करो। दूसरों की सेवा से कुछ घटता नहीं बल्कि सम्मान बढ़ता है। मैं तो कहता हूं बार बार, सेवा एक ऐसा मीठा गुड़ है जिसका स्वाद खाने वालों को ही आता है, सेवा करने वालों को ही उसका आनंद आता है। तो दूसरों की सेवा करने से हमारा कुछ घटता नहीं है, सम्मान बढ़ता है। इन वचनों का अच्छा प्रयोग करो, नम्रता भरी बातें बोलो। इन वचनों को यदि लट्ठमार ढंग से प्रयोग में लाया जाए तो हमारे पास जो वचन शक्ति मिली है उसका हमने उपयोग कर लिया समझ लेना। हमारे जीवन में वो सबसे बड़ा घाटा हो गया समझ लेना। जिस जीवों को जीव नहीं मिली है, ये एकेंद्रीय जीव, प्रथम तो देखो असंख्य जीव होते हैं और सभी पंचेंद्रिय जीव जीवा रहते हुए भी वो अपनी भाषा प्रकट नहीं कर सकते हैं, ठीक ढंग से बोल नहीं सकते हैं। जैसे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, गधा हो, ये आप जैसे और हम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ये मात्र चीची वो टूटू करके अपना भाव प्रकट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें वह समझ में नहीं आता। लेकिन हम और आपको जो चीज मिली है उस वचनों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, भाषा का प्रयोग कैसा करना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। उस वचनों का सदुपयोग करना ही आज वैयावृत्ति की श्रेणी में आ जाएगा और वचनों का दुरुपयोग करना ही दूसरों को पीड़ा देने में कार्य आ जाएगा। क्योंकि अच्छा बोलने से सामने वालों का चित्त प्रसन्न होता है। इसका मतलब अच्छी अच्छी भाषा बोलकर मीठे मीठे वचनों का प्रयोग करके सामने वालों के अंतरंग में जो पीड़ा है उस पीड़ा का निवारण करना वैयावृत्त है। वचनों का सदुपयोग करना भी एक प्रकार का वैयावृत्त है और वह वैयावृत्त हमें करना चाहिए। क्योंकि मीठा बोलने में क्या जाता है, मैं बार बार कहता हूं, कौन किसको क्या देता है, कौन किससे क्या लेता है, कौन किसको क्या देता है, कौन किससे क्या लेता है। प्यार के दो शब्द बोलो, प्यार के दो शब्द बोलो, तुम्हारे जेब से क्या जाता है, हमारे जेब से कौन सा घाटा होने वाला है कि जो हम बोलने से कंगाल बन जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे जीवन में वचनों का दुरुपयोग नहीं करते हुए वैयावृत्त करना, ये भी वैयावृत्त भावना में आ जाता है।